Good evening, students. We will continue our lesson further today, the third chapter of economics, and today we will start with PAP, Poverty Alleviation Program. Poverty, you know, गरीबी, program, तो program ही होता है. Alleviation, what is alleviation? Removal, दूर करना, उसका solution करना. In order to make poverty alleviation solution successful, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from various welfare schemes. सबसे पहली बात है कि सरकार बहुत सारे पैसों की मदद करती है गरीब लोगों को, लेकिन वो उन तक पहुंचते नहीं पहुंचते. उसका कारण क्या है कि सरकार पैसे किसको देती है? गरीबों को जो देने वो ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अकाउंट में जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग निकाल के उनको देते हैं. इसका मतलब बीच में कोई होता है. इसने ऐसा बोला है कि अगर उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट यानी कि उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा आए, उनके खाते में आए, तो ये गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि गरीबों तक पैसा पहुंचता नहीं है. अभी तुमने या तो सुना होगा न्यूज़ में कि जो किसान वगैरह है, गरीब लोग हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं, किसी को बीच में रखते नहीं है. तो इससे गरीबी थोड़ी कम होगी. There may be change in the names of this program, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural development, food security, provide education, develop skill through training, so that the economic condition may improve, leading social security and may bring them above poverty line. गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, उनको रोज़गार देना है. जिनको गरीबी है, जो लोग गांव में रहते हैं, उनका एग्रीकल्चर इंप्रूव करना, रूरल अपलिफ्टमेंट, गांव को ऊपर लाना, फूड सिक्योरिटी, फूड के बारे में, प्रोवाइड एजुकेशन, उनको एजुकेशन देना, डेवलप स्किल्स इन ट्रेनिंग, उनके अंदर जो स्किल है, एक्सपर्टाइज है, उसको ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाना, सो दैट जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, लीडिंग सोशल सिक्योरिटी, इससे सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ती है, एंड मे ब्रिंग देम अबव पॉवर्टी लाइन, और उनको गरीबी रेखा से ऊपर भी ला सकते हैं. प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड मैनी वेलफेयर स्कीम्स. मे वेलफेयर स्कीम लिखा है, लेकिन मैनी आएगा, कि केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों ने गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी स्कीम्स चालू करी है. बहुत सारी स्कीम्स चलती है. इट हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर इन सिटीज़ बाय इम्प्रूविंग जोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज. शहर के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए उनकी स्थिति अच्छी करने के जोग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो मालूम होगा, जैसे ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स वगैरह बनाते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. विद अ रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी विल रिड्यूस. और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, कम होगा. तो अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोग पैसे कमाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, या तो पॉवर्टी लाइन से हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन पर आ सकते हैं, उसके नीचे से उसके ऊपर भी आ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, देश के ऊपर थोड़ा रिलीफ होगा और पॉवर्टी से ऊपर आएंगे. अब ये पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो है, एलिवेशन प्रोग्राम्स, वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, यानी कि 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स. वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें काम के बदले पैसा मिलता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें पगार नहीं पर खुद ब खुद कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप करते हैं. प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, और शहर की गरीबी दूर करना. प्रेजेंटली मैनी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस 5 सेक्शन. अभी ये जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं 5 सेक्शन में, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. बट वी विल बी मेकिंग कॉम्पाइल का मतलब पूरा इकट्ठा, एंड ओमनीबस डिस्कशन, सबके ऊपर एक साथ डिस्कशन एज अ होल.
ऑफ मेन प्रोग्राम्स आउट ऑफ देम। जो मेन प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत है लेकिन जो काम के हैं इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे एक साथ। मेजर ऑफ दिस फॉलोइंग schemes mentioned below is to provide employment in the field of agriculture and irrigation, road, food security, organic farming, selling of agricultural products, so that direct income is earned, which will improve the financial condition of the poor. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, खास उसका पर्पस क्या है उन सब स्कीम्स का, कि उनको रोज़गार दी जाए एग्रीकल्चर की फील्ड में लोगों को, इरिगेशन यानी कि पानी की जो व्यवस्था होती है एग्रीकल्चर की, रोड बनाने के लिए, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जिससे उनको डायरेक्ट इनकम मिले और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गरीब लोगों की। तब अलग अलग स्कीम्स हैं, हम लोग स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, सिंचाई मीन्स एरीगेशन, योजना मीन्स स्कीम या प्रोग्राम, यानी कि एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन का काम होता है उसकी, पानी पहुंचाने का। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड टू इट। इस प्रोग्राम के अंदर में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड सेक्टर्स बढ़ने चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन, पानी ज़्यादा मिले खेतों में। फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे भी खेती होती है उस ज़मीन पे पानी पहुँचना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज, पानी वेस्ट ना हो, इसके लिए जो बूंद बूंद पानी टपकता है, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी, उस ड्रिप इरिगेशन का यूज़ होना चाहिए। अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बिग मीडियम साइज चेक डैम्स, गाँव में छोटे मध्यम साइज़ के बड़े चेक डैम्स बनाने चाहिए, जिससे पानी की समस्या को कॉम्बेट का मीन्स उसको कवर किया जा सके, या हम लोग बोले कि उसको ओवरकम किया जा सके, उसको पार किया जा सके पानी की प्रॉब्लम को। सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर, जिससे हर खेत को पानी मिले। सच टाइप ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट फार्मर्स आर सेव्ड फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेब्ट। ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे फार्मर्स का जो खतरा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उनका कर्ज के कारण बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं। फार्मर्स ही नहीं, बहुत सारे लोग भी सुसाइड करते हैं कर्ज के कारण। दे बिकम फ्री फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम। उनको गरीबी में से हटाया जाता है। विशियस सर्कल का मतलब होता है हम कुछ अच्छा करते तो भी उसका बुरा परिणाम ही होता है, यानी कि गरीबी हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाते हैं लेकिन गरीबी हटती नहीं है और कोई समस्या आ जाती है। तो उनको रोज़गार देने से क्या होता है, उनकी इनकम चालू हो जाएगी तो पॉवर्टी के विशियस सर्कल में से बाहर आएंगे। सेकेंड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन मिलता है इंश्योरेंस का। बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्मर्स आर टू बी हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक सपोर्ट। तो कुदरती आपत्ति जैसे बाढ़ वगैरह होती है, ज़्यादा बारिश होती है, टिड्डी का हमला होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से खेती को नुकसान होता है, तो उनको ये प्लान देके उनको इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक एक संकट से जूझने के लिए उस टाइम पे मदद के लिए उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट द डैमेज ऑफ क्रॉप्स। तो कॉटन का परचेज, एक कैश क्रॉप होता है कॉटन, उनको बोनस दिया जाता है, और क्रॉप्स का लॉस होता है, ख़राब हो जाते हैं क्रॉप्स, तो उनको लॉस या डैमेज कंसेशन यानी कि भरपाई की जाती है। क्षति मुक्त कृषि भाव पंच। क्षति मुक्त, क्षति मीन्स डैमेज, बिना डैमेज के, कृषि भाव पंच का मतलब जो लोग, भाव का मतलब रेट्स, दर उसका, हैज़ बीन सेटअप टू स्टेबिलाइज द प्राइसेस। तो खेती के भाव स्टेबिलाइज हो, प्रोडक्ट्स के भाव स्टेबिलाइज हो, उसके लिए ये क्षति मुक्त कृषि भाव पंच सेटअप किया गया है। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, हर फील्ड को पानी मिले। इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल वर्क, तो पानी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, कैनाल का सेटअप, नेटवर्क,
स्टॉप ऑयल इरोजन, मिट्टी का बहना रोकना, न्यू ट्यूबवेल्स फॉर ट्राइबल्स के लिए न्यू ट्यूबवेल्स, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंट, और क्षार जो पानी में है वो यथावत रहे, वो कम ना हो जाए, ये सब प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होते हैं। अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, इसके अलावा तालाब खोदना, वाटरशेड का डेवलपमेंट, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करना, रेन वाटर का कंजर्वेशन, उसकी बचत करना, एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स और ट्रीज प्लांट करना, कंस्ट्रक्शन लाइनिंग ऑफ कैनाल्स बनवाना, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, वही प्लांटेशन की बात करी थी अभी हमने, एफॉरेस्टेशन, रिनोवेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम्स, जो डैम्स है उनकी मरम्मत करना, रिनोवेट करना, उनका बढ़ाना, उनकी हाइट वगैरह है बीन स्टार्टेड, ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, जिससे उनको रूरल एरियाज में, गाँव में एम्प्लॉयमेंट मिले, एंड फैमिलीज कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी, और गरीबी रेखा से ऊपर आए, गरीबी की जो ये विशियस सर्कल है उससे लोग ऊपर आए, फैमिलीज। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंस एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को, गरीब लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसा देती है, फॉर खरीफ क्रॉप्स, कैटल रियरिंग, खरीफ क्रॉप उगाने के लिए, ढोर को पालने के लिए, फर्टिलाइजर्स को स्टोर करने के लिए, एंड ऑल्सो टेकन सॉलिड स्टेप्स इन इरीगेशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इरीगेशन सिंचाई योजनाएं हैं उनके अंदर भी वो सॉलिड स्टेप्स लेते हैं। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन, गुजरात गवर्नमेंट ने भी गरीबी हटाने के लिए, मिटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए। सिंस लास्ट सेंसस, पिछले 10 साल से गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फेयर, एक गरीबी समाज कल्याण मेला जैसे हम लोग बोलते चलाती, फॉर हेल्पिंग फार्मर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट, फार्मर्स अपने आप काम कर सके, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए उनकी, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इस तरीके की स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाते हैं। रिवॉर्ड स्कीम है फर्स्ट। अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ बीन सेट अप फॉर द फार्मर्स, इन विच फार्मर्स में गेट देयर प्रोडक्ट्स लिस्टेड। अब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें जो किसान जो खेती करता है वो अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाता है कि मैं ये चीज़ें उगाता हूँ। ऑनलाइन ट्रेडर में बिड फ्रॉम एनी प्लेस, उसमें हराजी होती है, जो बोली लगती है भाव की, तो ऑनलाइन ट्रेडर कहीं से भी उसका बोली लगा सकता है। और इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस, टू सेव फार्मर्स फ्रॉम लॉस फेस्ड बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स, ब्रोकर्स, मीडिएटर्स, दलाल, बीच में जो लोग होते हैं जो उनका पैसा खा जाते हैं या कम पैसे देते हैं, खुद कमाते हैं बीच बीच में, और उसके कारण किसानों को लॉस होता है। मोर रेम्यूनरेशन एंड अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन, तो उनको ज़्यादा पगार मिले, ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिले, जिससे कॉम्पिटिशन में उनको प्रॉफिट हो। द सच स्टेप शुड बी टेकन विच डेवलप एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, डेवलप हो एग्रीकल्चर, यील्ड मैक्सिमम रिटर्न्स, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स यानी कि उसकी सामने से भरपाई हो, सो दैट फार्मर रिमेन्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बिजनेस, तो थोड़ा फ़ायदा लगेगा एग्रीकल्चर में से, तो किसान एग्रीकल्चर करता रहेगा, फार्मिंग होती रहेगी। ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम, ग्राम मीन्स विलेज, उदय का मतलब ऊपर आना, जैसे सूर्योदय तो सनराइज, ग्रामोदय तो विलेज राइज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो गांव को बढ़ावा देना, टू भारत उदय, अगर गांव का उदय होगा तो ही भारत का उदय होगा, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स से हम देखेंगे, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है तो 70% तो विलेजेस है हमारे इंडिया में, और 30% सिटी एरिया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो गांव जब तक अच्छा नहीं होगा, गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडिया का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है। इसीलिए स्लोगन है ग्रामोदय टू भारत उदय। Through such programs, farmer-oriented plans have been made to prevent loss faced by the farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing to protect them crops, production of grass for cattle at the time of crisis, or drought to help to construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral-rich regions through ultra-modern satellite और ड्रोन टेक्निक। अब फार्मर्स का नुकसान होता है वो बहुत अलग अलग तरीके, कुदरती नुकसान होता है बारिश की वजह से,
सूखे की वजह से होता है, ओले पड़ते हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन एक नेचुरल दूसरा फैक्टर है वाइल्ड एनिमल्स, जो खेत में घुस जाते हैं, हाथी वगैरह, तो वो लोग डैमेज करते हैं, चलते हैं उसको, उनको कुचल देते हैं उनके क्रॉप्स को। जनरली एलिफेंट्स से ऐसा होता है, तुमने न्यूज़ में भी कभी देखा होगा। तो वाइल्ड एनिमल्स के कारण क्रॉप्स डैमेज होते हैं, उस टाइम पे उनको आर्थिक मदद मिले, फेंस वगैरह लगाए ग्रास उगाने के लिए, कैटल के लिए जब सूखे का समय हो, और शेल्टर अपने जो ढोर है उनको रखने के लिए, बांधने के लिए शेल्टर, रेन फॉरकास्टिंग मेथड्स, और मिनरल रिच जहाँ पर मिनरल धातु पाया जाता है उनको अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से ढूंढना, उनको डेवलप करना। प्रोविजन इज़ मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे, और लैंड का सर्वे भी किया जाता है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उनका सर्वे और रिकॉर्ड रखा जाता है। गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। फार्म में मशीन्स लाने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसे देते हैं, लोन्स देते हैं। एग्जाम्पल है टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर। जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, प्रोड्यूस लिखा है, प्रोड्यूस नहीं पर बाय आएगा, टू बाय ट्रैक्टर, और एंड मिनी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर छोटा या बड़ा खरीदने के लिए। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है जैसे सपोज़ मैंने 100 रुपये का लोन लिया, तो 30% अगर सरकार सब्सिडी दे दी, इसका मतलब 30% सरकार भरेगी, 70% मैं भरूंगा, तो हेल्प मिलती है पैसे की। ऐसा सब्सिडी यानी कि कम पैसे भरने पड़ते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसके लिए। हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, पानी की यूज़ के लिए वाटर टैंक्स बनवाना। प्लांटेशन क्रॉप्स की क्वालिटी इंप्रूव करना, एग्रीकल्चर का कंप्यूटराइजेशन करना, फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स, बैंक्स वगैरह। सेटअप न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस, इनको चेक करने के लिए क्वालिटी के लिए कॉटन का, पल्सेस, दालें, स्पाइसेस, मसाले, उनको चेक करने के लिए उनके टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाना। मैनेजमेंट टू सी दैट फार्मर्स गेट अ सुटेबल प्राइस, उनके प्रोडक्ट्स के उनको अच्छे दाम मिले। मेकिंग पॉन्ड्स, तालाब बनाना। डीप बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम देम, तालाब में से मिट्टी, क्योंकि तालाब फ्लोइंग नहीं होता है, पॉन्ड पानी इकट्ठा ही रहता है, तो उसमें मिट्टी जमती जाती है, तो पानी ऊपर आता जाता है, हमको लगता है पानी है लेकिन नीचे बहुत मिट्टी होती है, तो मिट्टी निकालेंगे तालाब के नीचे से, पानी के अंदर से, तो तालाब वापस से गहरा होगा, पानी ज़्यादा होगा, मिट्टी होगी तो पानी दिखेगा लेकिन होगा नहीं। इंक्रीजिंग ड्रॉप्स एंड साइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड, क्लीनिंग कैनाल्स, रिजर्वोयर्स फॉर वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज के टैंक्स, चेक डैम्स वगैरह बनाना। इंक्रीजिंग द लेंथ, उनकी लंबाई बढ़ाना। रीसेटलमेंट ऑफ वाटर टैंक, वापस से वाटर टैंक बनाना, और वाटर टैंक की जगह जो खाली करवाई थी उनके लिए रीसेटलमेंट, जो वहाँ से जो लोग हटाए गए उनको वापस से रीसेटल करना। रिपेयरिंग, चेक डैम्स की रिपेयरिंग। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, इसके जैसे फार्मर्स में गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा भी जो फ्री समय होता है उनमें उनको काम मिले। एट द सेम टाइम परमानेंट प्रॉपर्टी सेटअप इन द रूरल एरियाज़, और इस तरीके से एक परमानेंट प्रॉपर्टी गांव के एरिया में बन जाती है। 10. सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू सेव फार्मर्स फ्रॉम डेट बाय हेल्पिंग देम थ्रू दिस स्कीम। इस स्कीम से फार्मर्स को कर्ज से बचाया जाता है और सुसाइड करने से उनको रोका जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दिस प्लान इन एफर्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द रूरल एरियाज विदाउट एनी हिंड्रेंस। अब ये प्लान जो है वो बिजली पहुंचाने का काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम है गांव में बिजली पहुंचाना, विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी कि कोई भी आपत्ति के बिना, कोई भी रोक टोक के बिना, कंटिन्यूस सप्लाई की बात हम लोग करें। 24/7 डे एंड नाइट, 24/7 का मतलब ही डे एंड नाइट होता है, 24 घंटे, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी घरों में, फार्म्स में, कंसेशनल रेट्स पे, कम दामों पे। ले डाउन न्यू लाइन्स टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फॉर 18,000 विलेजेस, और 18,000 गाँव में इलेक्ट्रिसिटी फैलाना, विच डू नॉट हैव इक्विपमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसे 18,000 गाँव में ये सेटअप करना।
setting up new electricity substations and helping farmers by providing subsidy to purchase equipments for agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो साधन चाहिए वो खरीदने के लिए सब्सिडी देना, सब स्टेशंस बनवाना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, so that poor farmers may get a support to increase income. Subsidy is also provided for obtaining electricity, जिससे उनकी इनकम बढ़े और इलेक्ट्रिसिटी में भी उनको कम पैसे लगते हैं पर यूनिट, हम लोग को ज़्यादा लगते हैं पर गांव में और फिर खास करके खेती वालों को कम लगते हैं. थ्रू सोलर एनर्जी उनको बढ़ावा दिया जाता है कि सोलर एनर्जी प्राप्त करें एंड टू परचेज सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स, और सोलर एनर्जी के लिए सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट से उनको परचेज करें. 4. Subsidy under the scheme One Bandhu Kalyan Yojana for all round development of Adivasis. थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये अभी हमने देखा. फोर्थ, वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी, ट्राइबल्स, फॉरेस्ट में रहने वाले जो आदिवासीज होते हैं उनके लिए वन बंधु यानी हम ब्रदर, वन मीन्स फॉरेस्ट, कल्याण मीन्स उनका अच्छा करने के लिए, योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज. आदिवासी women are provided with training and guidance for livestock rearing under comprehensive dairy development employment scheme. CDDES के अंडर आदिवासी वीमेन को लाइव स्टॉक यानी कि ढोर जो कैटल है उनको कैसे ग्रो अप किया जाता है, उनसे कैसे फ़ायदा लिया जाता है वो सिखाया जाता है. क्रीपर क्रॉप्स जो चढ़ने वाले क्रीपर क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन पेवेलियंस, पेंडाल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एट्सेट्रा. समरस होटल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड. फिफ्थ, एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ कम होता है, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ होते हैं, नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. आजकल तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलने लग गए, ऑर्गेनिक दाल मिलती है, ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है. उसका मतलब ये है कि इसमें केमिकल, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ होता नहीं है. हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन करने में, फ़ीस भरने में, फार्म के प्रोडक्ट्स खरीदने में, फार्मर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता है. फाइनेंस एट लो रेट, कम दामों पे लोन. अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप प्रॉपर मार्केट खड़ा करने के लिए अरेंजमेंट करवाना. अलॉन्ग विथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और साथ साथ में पर्यावरण की भी सुरक्षा. एंड रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, खर्च कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम. इस स्कीम के खास ये पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं. चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, इस स्कीम में प्लानिंग की जाती है जैसे रोड्स बनाने के लिए शहर के अंदर, गांव के अंदर, स्टेट के द्वारा. विलेज पंचायत जो होती है वह हेल्प टू कनेक्ट विलेजेस विथ वन अदर थ्रू रोड्स एंड हाईवेज. गाँव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रोड्स और हाईवेज बनाए जाते हैं. प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स आर इम्प्लीमेंटेड, और टॉयलेट्स बनाने का भी काम इसी स्कीम के अंदर होता है. माँ अन्नपूर्णा योजना, अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज एंड पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी इन सिटीज़ एंड विलेजेस, जो लोग एब्सोल्यूट पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये जो बिल्कुल गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, उनको 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली एवरी मंथ बाय गुजरात गवर्नमेंट, विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. इतना तो फ्री में मिलता है. एंड द पुअर पीपल ऑफ मिडिल क्लास, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उनको 5 kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट, 5 किलो अनाज कम दाम पे दिया जाता है. और उसमें गेहूँ 2 किलो 2 रुपये पर किलो, चावल 3 रुपये पर किलो. फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप जो होती है, 3.82 करोड़ पीपल हु आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम गेट द बेनिफिट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. जिनके पास राशन कार्ड है उनको एक फूड सिक्योरिटी का लाभ मिलता है. बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंट ऑन फूड विल बी सेव्ड. इसके कारण फूड के ऊपर जो ज़्यादा खर्चा होता है, जैसे चावल है 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो होते हैं, उनको 3 रुपये मिलते हैं.
गेहूँ आज 20 रुपये किलो, 2 रुपये मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दूसरी मिलती है कम दामों पे, इससे बचत होती है। ऑब्जेक्टिव एंड इज टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ पीपल बिकॉज दे वुड बी स्पेंडिंग देयर सेविंग टू परचेज अदर थिंग्स एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा, जो ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला था वो कम पैसा खर्च हुआ तो बचत होगी, बचत होगी तो जीवन की दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ला सकेगा जो पहले नहीं ला सकता था, तो उनके जीवन में खुशियाँ आएगी। संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद मीन्स पार्लियामेंट, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटी। गांव में ऐसी स्कीम्स चलाई जाए, गांव में ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाए कि लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ माइग्रेट न करें। फॉर दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इम्प्रूव एजुकेशन, इसके लिए जो सांसद है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एजुकेशन इम्प्रूव करता है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ इन द विलेज एडॉप्टेड बाय देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने एरिया में। दस दे सेटअप, इससे वो एक आदर्श आइडियल गांव बनाते हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेट्स, पब्लिक मिलकत बढ़ाना, डेवलप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड लाइफ, अच्छे जीवन के अपॉर्चुनिटीज़, रूरल अपलिफ्टमेंट, गांव को ऊपर लाना, टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमारी धरोहर हमारी संस्कृति को बचाना, उसकी संभाल करना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल हार्मनी, समाज में शांति से अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और इंसान का डेवलपमेंट करना, ह्यूमन का डेवलपमेंट करना। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और बाकी का अब मनरेगा से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 9 से नेक्स्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में तो आ ही गया होगा। सो टेक केयर एवरीबॉडी।